बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बिस्किट्स, या आप इनको कुकीज़ भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिफरेंट। और इसकी जो है तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके ऊपर जो हमने एक बटरी सी क्रीमी सी जो है एक सॉस टाइप बना के लगाई है, वो किस तरह बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बटर। सॉफ्ट होना चाहिए आपका मक्खन बटर। और ये मैंने 125 ग्राम जो है ना वो बटर यूज़ किया है। 120 ग्राम्स, सॉरी 125 ग्राम्स। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा, मेल्टेड बटर नहीं होना चाहिए। और जो फ्रीज़ होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा बटर। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, पाउडर्ड शुगर जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ कप के बराबर जो है ना मैंने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर ऐड की है। जो नॉर्मल शुगर होती है, आप उसको मिक्सी जार में डाल के बहुत अच्छे से उसका पाउडर बना लें और आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब हमने बटर के अंदर अपनी शुगर को जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसका जो है ना एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ और इसका बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। और अगर आप इसको बटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बटर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आपने घर का बना हुआ बटर जो है ना वो यूज़ नहीं करना, उसके अंदर थोड़ा वाटर कंटेंट होता है। तो आपने जो है बाज़ार वाला बटर ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक अंडा। और चीनी और बटर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो मैंने अब इसके अंदर एक अंडा ऐड किया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून। मेरा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका नॉर्मल हो तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और अगर वनीला पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, एक चुटकी के बराबर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप जो है केक्स में और बिस्किट्स में ज़रूर ऐड किया करें, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है तो, क्योंकि इससे जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और केक की स्वीटनेस को या बिस्किट्स की स्वीटनेस को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। ठीक है, अब मैंने एग के साथ जो है ना अपना बटर शुगर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था स्पून के साथ। आप चाहें तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है मैदा। सीव रखी है, छन्नी रखी है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। 2 कप भर के मैं इसके अंदर मैदा जो है ना वो मैंने ऐड किया है। सिंपल जो आपका फ्लोर होता है, मैदा होता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, शिफ्ट किया है ताकि कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह हैं, वो रिमूव हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून। ये मैंने लेवल करके इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी मैं अच्छे से शिफ्ट करूँगी और उसके बाद जो है हम अपना जो बिस्किट्स की जो डो है ना उसको हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है ना हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपको नेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बिस्किट्स के आप डो बनाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ असल में अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले होते हैं ना, उन सबको बहुत अच्छे से आपने सिर्फ मिक्स करना होता है और उसके बाद उसको कंबाइन करना होता है कि वो बहुत अच्छे से जुड़ जाए। यहाँ देखिए मैं हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई सा फील हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बटर या घी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे जो है स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फ़ील हो तो आप इसमें ये दो दो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है ना ये देखिए इसकी डो टाइप बना ली है। उसके बाद मैंने इसको जो है ना फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और इसको कवर करके ना आपने रख देना है। यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद जो है ना अब इसके हम बिस्किट्स बना लेंगे। ठीक है, मैंने काउंटर पे थोड़ा सा जो है ना वो डोली है। उसके बाद अब इसको हम जो है बेलन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है ना आपने इसको पतला नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बेलना। ठीक है, नॉर्मल जो है ना आपने इसकी साइज़ जो है ना वो लेना है। और यहाँ पे मेरे पास कुकी कटर है तो मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ। और कुकी कटर का आप सेट ले लें तो उसमें आपको राउंड कटर्स भी मिल जाते हैं, स्टार शेप भी मिलते हैं, हार्ट शेप भी मिलते हैं, और साथ में फ्लावर शेप भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक साथ ही आपको ना 4 शेप्स मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। ठीक है, तकरीबन 350 के ना आपको ये कुकी कटर्स मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। और उसमें जो है ना हर शेप के जो है ना वो 3 या 4 साइज़ जो है ना वो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा डो है ना वो हम थोड़ी थोड़ी करके रिमूव करते जाएंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट है इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रखा था, क्योंकि अभी अब थोड़े से जो है ना वो गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अभी मौसम चेंज नहीं हुआ है, तो आपने इसको ध्यान से हैंडल करना है। यहाँ देखिए मैंने इसको जो है ना अपनी जो हमारे पास डिश थी, बेकिंग डिश, उसके अंदर मैंने बिस्किट्स को रख दिया है। ठीक है, जितने इसमें आएंगे उतने रखेंगे। थोड़ा सा आपने जगह छोड़ के ना गैप दे के रखना है, बहुत ज़्यादा एक साथ साथ नहीं रखना।
उसके बाद मैंने इसको पतीले में बेक करने के लिए रखा है और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और ओवन में आप इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बेक नहीं करना। और जो है ना उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी जो है ना एक सॉस टाइप बना लेंगे अपनी बिस्किट्स के ऊपर लगाने के लिए। जब तक हमारे बिस्किट्स बेक हो रहे हैं तब तक जो है ना हम इसकी सॉस बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के बराबर लिया है बटर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ठंडा दूध जो है ना मिल्क वो ऐड किया है। और साथ में यहाँ पे हम 7 से 8 टेबल स्पून जो है ना आप पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी आप ज़्यादा भर भर के आप इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके मैं ऐड करती जा रही हूँ और इसके बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून जो है ना आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और भर के आपने ऐड करने हैं। उसके बाद जो है ना आप इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। तो जो है ना आपका बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा जो है ना ये सॉस बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है वनीला एसेंस। उसके जो है ना फ्यू ड्रॉप्स मैंने चंद कतरे ऐड किए हैं, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे लेमन एसेंस जो है ना उसके भी फ्यू ड्रॉप्स जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है मैंने इसके ऐड किए हैं, और साथ में वनीला एसेंस ऐड किया। आप चाहें तो सिंपल वनीला भी बना सकते हैं और चाहे तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी सी और शुगर ऐड करूँगी, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए इसका किस तरह से क्रीमी सा टेक्सचर होता जा रहा है, लेकिन अभी ये थिन है, ठीक है। हमने इसके अंदर और ऐड करनी है। अब यहाँ पे जो है ना इसको हल्का सा कलर देने के लिए आप इसमें कोई सा भी कलर जो है ना वो लगा सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं और कोई और सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना वो पिंक कलर इसको दूंगी, ठीक है। तो मैंने जेल फूड कलर यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। जेल फूड कलर जो है ना बहुत थोड़ा सा डलता है और उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सा कलर आ जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और देखिए कितना प्यारा सा इसका जो है ना पिंक सा कलर जो है ना वो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो बिस्किट्स हैं बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। कलर देखिए इसके बेस पे आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और इसके साथ ही जो है ना मैंने इसी तरह से अपने बाकी के सारे बिस्किट जो है ना बनाकर तैयार कर लिए थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पतीले में बनाए थे, तो ज़ाहिर बात है पतीले के अंदर आप बहुत ज़्यादा बड़ा जो बेकिंग डिश है वो नहीं रख सकते, क्योंकि पतीले के साइज़ जो है ना वो थोड़ा छोटे साइज़ के ही होते हैं। इसलिए मैंने इसको जो है ना 2-3 बैचेस में जो है ना बनाए थे यहाँ पे। और अगर आप ओवन में बनाना चाहें तो ज़ाहिर बात है ओवन में आप जो ओवन की डिश होती है उसमें सीधी सीधी आप वो भी रख के बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे बिस्किट जो हैं सारे वो रेडी हो चुके हैं, साथ में हमारी जो ये सॉस है ये भी रेडी हो गई है। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे कलरफुल से स्प्रिंकल है ताकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगें, अट्रैक्टिव लगें। अब हम एक एक बिस्किट उठाएंगे और बिस्किट्स को ना आपने निकाल के किसी भी ग्रिल पे रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और जैसे ही आपको थोड़ा सा जब आप इसको निकालेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़े से ये सॉफ्ट हैं। जैसे ये ठंडे हो गए इसको हवा लगेगी तो ये खुद ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे से खस्ता से जो है ना हमारे बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैं बिस्किट्स के ऊपर जो है ना ये सॉस लगाती जा रही हूँ, और इसके साथ ही जो है ना इसके ऊपर हम लगाएंगे स्प्रिंकल्स, ठीक है। और इसको जो है ना आप चाहें तो आप ये बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से जो है ना वो हमारे बिस्किट्स बन के तैयार हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जो है ना ये जैसे ही ड्राई होगी सॉस, ये बिल्कुल ही इसके ऊपर ना सेट हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल फिर आपको जो इसका एक लिक्विडी सा टेक्सचर आ रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे बिस्किट जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। बच्चों को बना कर दें, डिफरेंट टी पार्टीज़ में बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।